मान के मुताबिक रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट, लेकिन आय में 8% की बढ़ोतरी है। ज्वेलरी सेगमेंट में आय ग्रोथ 9% रही है। इस पर बातचीत करते हैं टाइटन के सीएफओ अशोक सुंथालिया से। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात करते हैं जो बजट में ड्यूटी कटाई। पहली बात तो क्या इसका इन नंबर्स पर आपकी इन्वेंट्री पर कोई असर था, और दूसरा आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए एक बड़ा पुश फैक्टर होगा? नमस्कार अनुज, आपके दर्शकों का। ड्यूटी कट was significant and was a bold move, very good in the long term for the industry। और क्वार्टर वन के नंबर पे इसका कोई असर नहीं रहा है। हमने बताया था कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जो कि ड्यूटी पेड है, और उस पे कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान जब वो इन्वेंट्री आगे के 6 महीनों में बिकेगी उस समय हमारे पीएनएल में आएगा। और वो अनुमान हमने बताया था 500 से 550 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन हमें उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी के डिमांड में काफी इजाफा दिख रहा है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट लास्ट 8-10 डेज, कस्टमर बड़ी संख्या में गोल्ड ज्वेलरी की तरफ उनका रुझान है और वो खरीद रहे हैं। क्या ये आप जो गोल्ड प्राइसेस नीचे आए हैं इनको पूरा पास थ्रू करेंगे, या थोड़ा सा मार्जिन पे भी अपटिक आएगा इसकी वजह से? मतलब जो आपके 11.25 11.5 हैं, क्या वो 12 तक पहुंच जाएंगे, या फिर वो पूरा का पूरा पास थ्रू होगा? तो पूरे साल के लिए 12% हमारा ज्वेलरी डिवीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लक्ष्य है और हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। पहला क्वार्टर हमेशा थोड़ा सॉफ्ट होता है अनुज। पास थ्रू तो ऑलमोस्ट हो गया है ये पूरा। अगर आप बजट के जस्ट पहले का समय का प्राइसिंग देखें और उसके बाद का प्राइसिंग देखें, मोर और लेस ये पास थ्रू हो गया है पूरा का पूरा। और इसके चलते कोई मार्जिन में इजाफा नहीं होगा कि पूरा पास थ्रू नहीं हो रहा है। और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, सो ये नहीं कि आप डिसाइड करते हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पूरा पास थ्रू हो गया है। लेकिन हमें ये लगता है कि डिमांड बढ़ेगी। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस सर्टेनली इंप्रूव हुई है बिकॉज गोल्ड सोर्सिंग में लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा, और उसके चलते हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे ब्रांड्स की कॉम्पिटिटिवनेस सर्टेनली इंप्रूव हुई। ओके, एक और सवाल मुझे आपसे तो पूछना है। अब बिरला ग्रुप ने फोरे किया है ज्वेलरी में। जी। बिरला ग्रुप ने फोरे किया था पेंट्स में, और काफ़ी हमने सेक्टर लीडर में बहुत समय के बाद डी रेटिंग देखी। क्योंकि बड़ा ग्रुप है और काफ़ी बड़े प्लान्स होंगे इनके। कंपटीशन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो कंपटीशन है और बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में ज्वेलरी में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने ठीक बोला, कुछ नए बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का भी हुआ है अभी, आई थिंक। बट उनको भी एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटेल है जहाँ पे आपको डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है। बहुत सारी चीजें हैं। I don't want to compare it with paint industry where distribution is more key, जहाँ पे retailing is more key and customer trust design is more key। तो बढ़ रहा है, लेकिन जो एक सेक्युलर ट्रेंड है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहा है, वो जगह देता है कि कुछ और नए प्लेयर आ सकते हैं इंडस्ट्री में। एंड कॉम्पिटिटिवनेस विल बी टू माई माइंड अ साइकिल। कभी थोड़ा ज्यादा इंटेंस होगा, फिर कुछ वीक प्लेयर निकल जाएंगे तो वापस सेटल डाउन होगा। तो इससे हम ये हमको एक अवसर देता है कि हम भी अपनी हर चीजों पर ध्यान दें, और अपना जो मोट है हमारा कॉम्पिटिटिव मोट, थ्रू डिजाइन, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ट्रस्ट, उसको और मजबूत करें। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कॉम्प्लेसेंट हैं इसको लेके, लेकिन हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं कंपटीशन से मार्केट शेयर गेन करने के लिए। अच्छा अशोक सर, एक और चीज़ पूछूंगा आपसे मैं। ये इस क्वार्टर में और स्पेशली पोस्ट बजट जो ज्वेलरी की डिमांड थी, या फिर मैं कहूँ कि जो बाइंग पैटर्न है, उसमें आपने कोई खास तब्दीली देखी है क्या? कि भाई गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही हैं या फिर डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही हैं? ये पैटर्न एक चीज़ मैं एक और जोड़ रहा हूँ। आई थिंक जो दूसरे एसेट क्लास हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बड़ा है और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विदड्रॉ कर लिए हैं, along with in that I think rate hike, उस एसेट क्लास को डिस्पोज करने का और ख़रीदने में एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है जो यहाँ गोल्ड में परसिस्ट नहीं करती है। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, और स्पेशली ये जो ज्वेलरी बाइंग पैटर्न है उसमें क्या तब्दीली आई है कुछ क्या?
तो जरूर गोल्ड ज्वेलरी की तरफ रुझान बढ़ा है। प्राइसेस काफी बढ़ गई पिछले एक साल में, लगभग 20%। तो उसके चलते जो लोग फेंस पे थे या जो लोग डेफर कर रहे थे, वो एक बार कस्टम ड्यूटी कम होने से जो मार्केट में प्राइस की गिरावट आई, और काफी संख्या में गोल्ड ज्वेलरी, बुलियन, कॉइन्स, ये सब की हम सेल देख रहे हैं, बढ़ गई है। डायमंड, आज के दिन अगर मैं बोलूं तो गोल्ड की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान है कंपेयर टू डायमंड ज्वेलरी। वैसे डायमंड ज्वेलरी का भी हमारा Q2 में फेस्टिवल ऑफ डायमंड हम बोलते हैं, वो चल रहा है, जहां काफी ऑफर स्कीम्स रहती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ग्रोथ ऑफ डायमंड इज स्लोअर देन ग्रोथ ऑफ गोल्ड, दैट इज फॉर श्योर। एंड कस्टम ड्यूटी लॉन्ग टर्म के लिए जो रिडक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। LTCG का डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्वेलरी में, ज्वेलरी का जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एंगल था हमेशा, अडॉर्नमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एंगल, वो फर्दर मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से दुनिया में वोलेटिलिटी है, मैक्रोज में, जियोपॉलिटिक्स में, आई थिंक कस्टम ड्यूटी का जो लाभ हुआ भी था, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ गोल्ड फिर से बढ़ गए हैं। तो मोर और लेस वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एंड एज ज्वेलरी कैटेगरी फॉर अडॉर्नमेंट काफी मजबूत है अभी, और लोग खरीद रहे हैं आगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, कैरेटलाइन की परफॉर्मेंस कैसी रही इस बार, और स्पेशली अगर मैं जाऊं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे रहे इस बार? तो कैरेटलाइन ने अच्छा किया, 18 से 19% की ग्रोथ है उनकी। एक्चुअली जो उनकी कोर कैटेगरी है वो 22 से 30% की ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन पिछले Q1 की तुलना में 30-40 बेसिस पॉइंट कम थी, लेकिन इस कंपनी में काफी प्रॉमिस है कि जैसे जैसे ये स्केल अप करेंगे, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होनी चाहिए। सो ये कैरेटलाइन के बारे में है। मेरे ख्याल से उनका एक्सपेंशन प्लान सब कुछ है। जहां तक ई कॉम की बात है, ज्वेलरी में वो जो ओमनी बात है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ई कॉम, मतलब लाइक ऑन द इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, बट फाइनल कन्वर्जन जो होता है वो रिटेल में होता है। और अब क्योंकि कैरेटलाइन का नेटवर्क काफी बड़ा है, वो भी होता है कि लोग इंटरनेट पे देख के फाइनली आके स्टोर में खरीदना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे अगर ई कॉम की बात करें तो वॉच डिवीजन में हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था इन Q1 एज फार एज ई कॉम प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, बिकॉज जो भी आप Q1 में हम बात करते हैं इंटेंस हीट वेव की, सो कस्टमर बाहर आने में कतरा रहे थे, तो वहां पे हमने देखा ई कॉम ने काफी अच्छा किया, और काफी सेल्स में हमको मदद मिली है, बिकॉज हम ई कॉम में भी प्रेजेंट हैं। अच्छा सर, वॉचेस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसी रही, और स्पेशली जो डिजिटल वॉचेस हैं वहाँ पे लास्ट क्वार्टर में मेरी आपसे जब बात हुई थी, थोड़ा सा आप कह रहे थे कि प्रेशर है, वो स्थिति कैसी थी इस बार वॉचेस सेगमेंट? तो अभी भी प्राइसेस थोड़ी और कम हुई हैं Q1 में कंपेयर टू Q4, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसीलिए सेल्स जो है वेरेबल एंड स्मार्ट सेगमेंट में आपने देखा होगा -6% का नंबर है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q1। हमें ये लगता है कि ये 1-2 क्वार्टर, 3-4-5 महीने बिफोर फेस्टिव सीजन ये सिलसिला चलने वाला है कि जो इन्वेंट्री का ग्लट क्रिएट हो गया है वेरेबल स्मार्ट में, वो क्लियर होने में और 3-4 महीने जाएंगे, एंड प्राइसेस शुड स्टेबलाइज। बट टाइटन का जहां तक सवाल है, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें और प्राइस पॉइंट में इम्प्रूव करें, एंड बेटर फीचर, बेटर एक्सपीरियंस, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लाके इस प्राइस वॉर जो है इन अ वे बॉटम ऑफ द सेगमेंट में, उससे अलग होके चलें। लेकिन वो थोड़ा सा और वक्त लगेगा। करंट मौजूदा स्थिति में हमको लगता है फेस्टिव क्वार्टर में ये सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले
सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।